बोलो, भर्ती करो, सीएम साहब भर्ती करो, सीएम साहब भर्ती करो, सीएम साहब भर्ती करो, सीएम साहब भर्ती करो। सारा सामान ले रहे हैं भाई, कोई नू नहीं हो कदे झूठा भंडारा नहीं है, असली भंडारा करेंगे बिल्कुल। इसमें राखो बैनर। सबसे पहले टुडे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद सर, आपने यह विशेष प्रेस वार्ता रखी, तो ये क्या विशेष मुद्दे पे थी? ये ग्रुप सी के जो हैं ग्रुप 56 और 57 के बच्चे हैं जी। जो हरियाणा की, ये मानो कि एक क्रीम है जो सीईटी हुआ था उसकी क्रीम है जी। और इनकी जो वैकेंसीज हैं वो भरी नहीं जा रही हैं। तो मुख्यमंत्री साहब से यही अनुरोध है कि लोकसभा चुनाव से पहले इनको भर्ती जो है वो कर दें। अगर भर्ती कर देंगे तो हम भंडारा करवा देंगे। जी सर, काफी लंबे टाइम से आप ये मुद्दे उठाते रहते हो यार, चुनाव भी नजदीक है, आचार संहिता लागू होने जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी सुनाई क्यों नहीं हो रही? भाई नहीं सुनाई होगी तो हम देख लेंगे फिर क्या प्रॉब्लम है। फिर छुट्टा भी है मैडम हमारे पास, कोई भंडारा थोड़ी है। हम ये कह रहे हैं, देखो ये जो बालक है बहुत सालों से परेशान है, कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई वैसे घूम रहे हैं। ये सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, कोई ये मतलब धरने प्रदर्शनों वाले नहीं है, लेकिन इनको आना पड़ रहा है। आपके मुद्दे तो बहुत ज्यादा हैं, जैसे SYL नहर का भी है, बच्चे की नौकरी का भी है, बुजुर्गों की पेंशन का भी है। बड़े लंबे टाइम से आप संघर्ष करते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आपकी लड़ाइयाँ भी जारी रहती हैं, तो क्या ऐसा मतलब सरकार के साथ आपकी मंशा है? कुछ भी नहीं मैडम, हमारा तो यही है कि भाई समस्या है वो सरकार तक पहुंचा दें, सरकार समाधान कर दे। हमने तो कोई इसमें कोई उल्टी चीज तो कुछ करते नहीं, कोई आंदोलन कर रहे हैं तो शांतिपूर्ण आंदोलन करते हैं। तो हमारा तो मुख्यमंत्री साहब से यही अपील है कि जितनी वैकेंसी खाली पड़ी हैं, और सीएम साहब ने खुद कहा था 50,000 वैकेंसी में भरूंगा, जब बेरोजगारों की बात निकली तो सीएम साहब ने कहा था। तो हम तो उनको अपना वादा याद दिला रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी सीएम साहब से मिले तो उस टाइम पे भी उन्होंने कहा था अगर भंडारे की तैयारी करो, तो भंडारे की तैयारी कर रहे हैं जी हम तो। सर, जैसे सुप्रीम कोर्ट से आपने गुहार लगाई है, अभी सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या आपकी बात सुनेगा? नहीं, हाई कोर्ट को बोले मैडम, हाई कोर्ट में केस है। हाई कोर्ट, हाँ, हाई कोर्ट में केस है 26 और 27 का और परसों उसकी वावनी है। तो हम सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि उस चीज को जल्दी से जल्दी खत्म करवाएं और कोर्ट से फैसला लेके इनकी बड़काई भर्ती कर दें बस। जिस प्रकार से सुनने में आया नवीन जैन जी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, के बरा के सुने जाओ मैडम, मैं क्या करूं उस बात का? तो और सर, कोई मना राज्यसभा का बता दे भी करते हैं भाई ये शेर है ना मन कोई लाइक लोग नहीं करता। मैं आदमी हूँ मैडम, मैं जंगल में जरूर हूँ लेकिन आदमी हूँ। कमेंट में पढ़ा था बब्बर शेर नवीन जैन। कमेंट तो भाईचारे वाले, कोई कम कर दे जी, कोई गाल दे दे, कोई प्यार दे दे, वैसा ही आ रहे। तो थैंक यू। ओके। जैसे मैंने 56-57 का भी दे रखा, ग्रुप डी का भी दे रखा, हरियाणा पुलिस की भी एज है, तो वही बच्चे सारे का घूमे जाओगे तो फायदा क्या होया? ये 56-57 क्लियर हो तो भी फायदा है कि सर सीएम साहब बोले थे बिना खर्चे बिना भर्ती। 2 बार पुलिस का मैंने भी दिया था, वो ना हो, एक बार फिजिकल ना हो, एक बार मेरिट लिस्ट ना दिया, तो ये लास्ट उम्मीद है कि हो जाए लोकसभा से पहले। वैसे खुद ही बोला था सीएम साहब ने। और जो कल का केस है ना, वो बस सीएम साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कल का केस फारिग करवा दे, क्योंकि उसके बिना तुम्हारा रिजल्ट भी पॉसिबल को ना। जो सोशियो इकोनॉमिक्स के नंबर है उस केस ने फारिग कर दे और 27 तारीख ने मारे। वो भी हम तो छोरी है क्या, अगर हमारी तो घर के नु कहा है, सारे पड़ोसी का छोरी का ब्याह कद करोगे, आड़े इतने टाइम लगा दिया पढ़ाई। इब यह उम्मीद है, माँ बाप पूछे बेटे रिजल्ट आया, इब टेक्निकल की कोई लगी स्टाफ ने बेटी तेरा ना होया, इब क्या बता हमारे तो रिजल्ट ना है। तो आज जोड़ के यह रिक्वेस्ट है सीएम साहब तो जल्दी रिजल्ट दे। नागरिक है, आम घरां के बालक हैं, सब तो चेयरमैन नहीं है, तो उनकी छोरी का ब्याह क्यों करोगा? ये ब्याह छोरी जो कर कहने लग रही है, आप सोच के देखो, ये थोड़ी तो है नहीं, कम से कम 1.5-2 लाख इस लाइन में है, और उसमें कम से कम 50-60 हजार छोरी भी हैं। तो जब अपनी छोरी का ब्याह करते वक्त ये भी सोचना चाहिए यार, अब तो हो लिया, अगर भाई आप भी तो बटे हुई नौकरी वाला देखा होगा, अगर रोड पे बेरोजगार गया तो ब्याह कराया नहीं होगा भाई, अगर बेरोजगार गया कराया होगा, नौकरी वाला ढूंढा होगा। तो जब नौकरी वाले हैं नहीं, ये भर्ती नहीं करोगे तो नौकरी वाले आओगे कितने? तो आपसे भी रिक्वेस्ट है ये चेयरमैन साहब की जो बालक दुखी हो रहे हैं, अगर नहीं होती, अगर आप लोगों से नहीं होती है भर्ती, तो मेरी तो एक रिक्वेस्ट और भी है, आगे फौज है, अपनी सेना है, वो पेपर ले जब भर्ती कर ले जाए 4 दिन में 5 दिन में। अगर सरकार से नहीं हो रही है, HPSC HSSC से नहीं होती है भर्तियां, तो फौज के आर्मी के अंडर में दे दो, कोई 15 दिन में हमने रिजल्ट कार्ड सारा सब कुछ दे दो। सारी चीज, जिनकी चीजें लगभग हो रही हैं, तय हो चुकी हैं, तो उनको क्लियर करें। हम तो माननीय हाईकोर्ट से भी अपील करते हैं, हाथ जोड़ के अपील करते हैं माननीय हाईकोर्ट से भी, जोड़ियो भाई बस सारे हाथ जोड़े,
ये हाईकोर्ट दिखा दो, सारा घुमा दो भाई। ये हाई कोर्ट के नाम के, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के नाम के हाथ जोड़े जा रहे हैं। कोई वकील देखता हो, कोई जज साहब देखता हो, या देख ले, वीडियो पहुंचा दियो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तक। अब ये बालक बहुत परेशानी में, आप लोग न्याय के मंदिर में बैठे हो, आप लोगों ने न्याय करना है। अगर ये चली 10-10 साल तक अगर केस चले जाएंगे तो कैसे होगा बताओ आप। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है जज साहब कि 26 तारीख को 27 तारीख को जो मुकदमा है, जो केस होना है, उसने क्लियर करो ताकि बालक के भर्ती हो सके, ताकि इनकी जो लाइन है वो क्लियर हो सके। तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करें, चले जाएंगे बालक बहुत परेशान है, बहुत गंभीर बात है, बहुत सीरियस बात है सीएम साहब। ये बालक इतनी दूर तारे हैं, इन चक्कर काट काट के ये परेशान हो लिए, आधे डिप्रेशन में कुछ बतावे है, सुसाइड भी कर लिया। तो ये तो मैं कहूंगा भाई किसी ने सुसाइड करने की जरूरत है नहीं, देखी जाएगी जो होना है होगा, लेकिन आप लोगों को मजबूत रहना है। लेकिन सीएम साहब आप कोर्ट में दरखास्त करो, चीफ जस्टिस से करो, कुछ भी करो, ये न्यू नहीं है, ये न्यू क्या ला रहे हम ला दो, अपने लिए नहीं आ रहे हैं ये न्यू का हमारी लिस्ट ला दो, हमारा नंबर आओ ना आओ, यही बात है ना भाई। नौकरी नहीं मांग रहे हैं ये, अगर भाई अपने तक न्यू कहेगा हम ना भर्ती करो ना, ये न्यू कहे है हमारी जो ग्रुप 56 की है, जो 57 की है, जो भी वैकेंसी खाली है, चाहे सी की है, डी की है, उनना भर्ती करते, यही बात है ना। और किसी ने क्या मैं विशेष बात क्या नहीं की, बता आजा भाई जी। देखो हमारा एग्जाम हुआ था 6-7 अगस्त को, उस टाइम को 8 महीने बीत गए, हमारा यो क्लियर नहीं हो रहा कि एक तो है अगर रिजल्ट की वेट कि हमने रिजल्ट की वेट है, उस दिन रिजल्ट आ जाएगा, वो टाइम कट जाएगा है। लेकिन मैटर ही साहब अब हो रहा है, कोर्ट में भर्ती अटक रही है, तो नू हो रहा है कि भर्ती कैंसिल होगी, दोबारा पेपर होगा, रिजल्ट कदा होगा। तो हम इस संशय में पूरे मेंटली टॉर्चर हो चुके हैं 8 महीने। उसके बाद अगस्त इसमें दिसंबर में जनवरी में एग्जाम हुए, उनकी ज्वाइनिंग भी हो ली, हमारा क्या कसूर है भाई साहब। हमने 8 महीने हो गए एग्जाम दे, और या जो 56-57 ग्रुप है यो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्रीम है। इस 56-57 ग्रुप का इफेक्ट आने वाली सारी भर्तियां पे पड़ेगा, क्योंकि ये वे बालक है जो 4 गुना पॉलिसी में हर जगह बैठेंगे। ये बालक ग्रुप डी में भी सारे स्कोर कर रहे हैं, ये ग्रुप डी में भी अगर इनने अपने आगे ले गए भर्तियां ने तो ये ग्रुप डी में भी ज्वाइन करेंगे। हरियाणा पुलिस की जो अब पीएमटी पीएसटी की लिस्ट लाओगी में ये रनिंग भी करेंगे। तो कहने का मतलब नू है अगर 56-57 को अगर सरकार आगे ले गई तो ये बालक सारी जगह घूमेंगे। तो हमारा यो है, हम विनती करा 8 महीने हो गए, अब इस भर्ती ने लोकसभा तक पहला क्लियर कर दो, हमने ज्वाइनिंग दे दो, हम अपना रिजल्ट मांगा, अपना हक मांगा, हम की में गलत चीज नहीं कर रहे हैं। तो हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री साहब तक यह दरखास्त है कि हमारा रिजल्ट निकाल दो, लोकसभा तक पहला हमने ज्वाइनिंग दे दो। और हाँ, एक खट्टर साहब ने एक बात कही थी, बिना खर्ची पर्ची भर्ती करांगे, तो यार कोई खर्ची पर्ची वाला बालक नहीं है, सब पढ़नी है बालक से। हमने पढ़ लिख कर पेपर दिया था, खट्टर सरकार ने एक सपना दिखाया था बिना खर्ची पर्ची सरकार में भर्ती होंगी, हम पढ़ लिए तो हमने कसूर कर दिया, हमारा रिजल्ट नहीं निकाल कर दे रहे, तो बिना खर्ची पर्ची के बाद देकर कहें एक बार नौकरी लगावांगे 4 साल हो लिया हमने धक्के खाने ने, तो नौकरी लगाओ, हमारा रिजल्ट निकालो। बागी साहब आप भी बोलो। साथ में एक बात भी कहना चाहते हैं जी, जो यार 26 तारीख है 27 तारीख दे रखी है कोर्ट की, या तारीख डगते ये जो बालक आ रहे हैं ये उन बालकों का प्रतिनिधि करें जो अलग अलग जगह जो बालक हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जो बालक हैं जो परेशानी झेल रहे हैं, ये उन बालकों का प्रतिनिधि करके चक्कर काटे हैं। इनको चक्कर काटने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इनको किसी पॉलिटिकल आदमी के पास जाने की जरूरत नहीं है, ना मेरे पास आने की जरूरत है। इनने अगर इनकी भर्ती हो जाए, ये बालक कितने साल तक परेशान हो भाई, 5.5 वर्षीय योजना पार करने की तैयारी करते हैं। 5.5 साल से ज्यादा हो गया सीएम साहब। किसका हो रहा ब्याह, किससे का ब्याह नहीं हो रहा, सुनो भाई, इनका ब्याह नहीं हो रहा है। जवान बालक उम्र लकड़े कितने होली, कितने साल के होगी, 30-5 से तुम भी ना हो थारा फिर। अब मुख्यमंत्री साहब सारे तो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते, रांडा रह गए, अगर भाई सारे रह जाएंगे तो मुख्यमंत्री साहब आप इन बड़का ने नौकरी दे दो, इनका ब्याह हो जाएगा, आपका न्योता पक्का, चूल्हा चूल्हे नोत मत एक लिए चूल्हा लेकिन पूरी सरकार का 56 भोग सीएम साहब 56 भोग आपके लिए, पूरी सरकार के लिए न्योता दोगे भाई? दे दिया आपसे 8 अगर बताओ नहीं। ये सारे बालक न्योता देना तैयार है मुख्यमंत्री साहब, आप इनकी भर्ती करवाओ। 26-27 का जो कोर्ट का मामला है वो निमटवाओ, और लोकसभा चुनाव से पहले
आप इनकी ज्वाइनिंग करवा दो। यह डिमांड है ना, और कोई डिमांड नहीं है। ये बालक कति नु कहे भाई हम कति सरकार का मुख्यमंत्री साहब का एहसान मानेंगे, और नहीं तो ये नु कहे भाई फिर ये चून चान और सारे सौदे नहीं हो मेरे टेंट में लेकर आ रही भी है, मैं क्या करूं, मैं तो दे नहीं सकता, नौकरी मेरे तो हाथ में है नहीं। लेकिन आप सब से मुख्यमंत्री साहब और जो भी देख रहे हैं उन भैया तक ये रिक्वेस्ट है, इस वीडियो ने भी शेयर करो और मुख्यमंत्री साहब को इस चीज के लिए टैग करो। और मैंने इनको जिस तरह बताया, मुख्यमंत्री साहब मिले थे पिछले 1 हफ्ता 10 दिन हो गया, जब हम रोहतक में मिले थे तो पहले हमारी डिमांड यही थी कि जो मुख्यमंत्री साहब ने कही थी, अब 50,000 वैकेंसी भरूंगा, 50,000 भर्ती करूंगा, तो उसके ऊपर जब हमने बात करी थी तो सीएम साहब ने मेरे को ये कही थी, अग भाई भंडारे की तैयारी कर। तो हमने तो भंडारे की तैयारी ये ले आ रहे हैं सारा सौदा, और छोटा मोटा भंडारा नहीं करेंगे मुख्यमंत्री साहब, कोई ना करा किसी इतना बड़ा भंडारा करेंगे। जिस दिन में जहां भैया पत्ते हो भर्ती रोको गैंग परेशान कर रहा है, भर्ती रोको गैंग का इनकाउंटर कर दो। क्यों भाई, भर्ती रोको गैंग आओगा, वो सरकार ने भर्ती नहीं करने देगा तो फायदा क्यों हुआ। तो सीएम साहब ये आए हैं, ये भी मनने भी मुश्किल होगी, भी वो सामान ना मैं कितने लेके जाऊंगा। देखो दिखाओ भाई, ये देखो ये छोरी भी आ रही है, देख लो खाली या जो कढ़ाई है, या कढ़ाई आप देखो, या खाली कढ़ाई है, इस कढ़ाई में इस कढ़ाई ने चढ़वा दो मुख्यमंत्री साहब। या जो कढ़ाई है इसने आप देख सको हो, ये अफसर लागण की छोरी है, भी बेलन ठा रही है, देख लो चून ठा रही है? तो आप लोग देखो ये बालक, ये इसमें क्या भाई खोल के दिखाओ, इसने सामान न उल्टा ना ले जाइए, कदे उल्टा ले जाओ। हाँ ये गे भाई कत्ती देसी दिखाओ, का की है जी, ये पत्रकार खा के देख सको सारे पत्रकार भाई। अरे मैं खा जाऊँ कदे सोचो डाल डाली है, सुंगा देख भाई न पत्रकार ने सुंगा, देख लो देख लो भाई, प्योर है बिल्कुल। तो भाई बात जो है देखो, ये देखो चून, ये चून भी ला रखा है, और यो कह रहे हैं सूजी हलवा, यो बैग किसका है, ये तो पसंद कर लो, अच्छा। और ये हल्दी पाउडर, ये भंडारे का, ये देखो पनीर की सब्जी बनेगी भंडारे में सीएम साहब। और ये ये क्या है, ये प्याज, बहुत बढ़िया भंडारा होगा। पालक पनीर, और ये मिर्च लाल, अगर जब भर्ती नहीं करे तो ये लाल मिर्च है ना, वो अपने आप। यो तेल भाई सारा सौदा ओरिजिनल, ये आलू, ये देखो चने, पालक है, गाजर है, पालक भी दिखाओ भाई, पालक पनीर। ये जो बालक आ रहे हैं, एक भाई ने सारा दिखा दो, आप एक बार साथी प्रेरण आ जाओ तो एक भाई मैं थोड़े प्रेरण होते तुम भी। ये जो बालक आ रहे हैं कित आ रहे हो भाई, एक बार बताइयो। एक बार हाँ फिर भी हूँ बता दो, जीनता भाई गाड़ी